हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का मैथ। और इसमें आज हम लोग सीखेंगे इकाई 10 लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त। और इसमें आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अभ्यास 10 भी। तो अभ्यास 10 अभी तक कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको इजीली देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, इस चीज को पहले समझिए, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन दिए हैं इनको हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि सबसे छोटा गुणनखंड, उससे छोटा गुणनखंड अब नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है ना 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो 9 को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, इसका फैक्टर क्या होगा और सबसे छोटा जो फैक्टर होगा वही उसका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 3 से अगर इसको हम काटें, क्योंकि 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 9 है। इकाई के स्थान का मतलब केवल एक ही अंक है, तो ये 9 दिया है, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से ही कटेगा। 2 से वही संख्याएं यहाँ पर कटेंगी या 2 से वही संख्याएं डिवाइड होती हैं जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 ये अंक अगर आपको इकाई के स्थान पर देखने के लिए मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 9 है। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिका 9, फिर ये 3 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 9 का वो 3 और 3 होगा। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 3। ये हो गया आपका 9 के अभाज्य गुणनखंड। 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3 गुणे 3। तो पहला सवाल आ गया होगा समझ में। अब इसी प्रकार से देखिए दूसरा सवाल क्या है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि इसने आपको अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाल कर बताना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड ऑलरेडी दिया हुआ है और आपको क्या करना है, संख्या बताना है कि कौन सी संख्या। तो संख्या बताने के लिए जो गुणनखंड दिया है इसको आपस में गुणा कर दीजिए इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 12 वह संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया होगा समझ में। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर खुद से ही निकालना है। यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, संख्या पूछा गया है, तो क्या करना है, इसमें आपस में सबका मल्टीप्लीकेशन कर देना है। इसी प्रकार से अगर कोई और सवाल होगा जहां पर आपको अभाज्य गुणनखंड दिया होगा और आपको अगर संख्या पूछा जाएगा तो सभी अंकों या संख्याओं को एक साथ यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमको संख्या यहाँ पर पता चल जाएगा। तो दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है। एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है, उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालना है और वो संख्या क्या क्या है, 8 है और 3 है। तो इसको हल करिए। 8 और 3 है तो 3 जो है इससे छोटा इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो 3 को ऐसे ही रहने देंगे। अभी 8 को अभी देखिए 8 का जो फैक्टर होगा वो हो सकता है, कैसे, यहाँ पर मान लीजिए 8 हम लिख लिए। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया है कि 2 से वही संख्याएं यहाँ पर डिवाइड होंगी जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। तो यहाँ पर 8 है तो इसीलिए ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए तो 2 चौक 8, फिर 2 से इसको काट दीजिए 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए तो 1। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही चीज आ गया यहाँ। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये अभी केवल 8 का आया ना, 8 और 3 है इसके गुणनखंड, तो इसी में गुणे 3 भी लिख देना है। आ गया समझ में कि नहीं, आ गया होगा। अब से समझिए एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है, 8 गुणनखंड है और 3 गुणनखंड है, उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि उसका फैक्टर जो सबसे लोएस्ट फैक्टर होगा वही उसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। सबसे छोटा जो गुणनखंड होगा वही उसका
अभाज्य गुणनखंड होगा तो सबसे छोटा ये है, ये है, ये है, ये है, इससे छोटा और नहीं हो सकता, इसीलिए ये इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, और 3 का गुणनखंड 3 ही होगा, इसीलिए ऐसे लिख दिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट सॉल्व हो गया, और ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। ये जो 60 लिखा हुआ है, इसी के लिए यहाँ पर दो भिन्न भिन्न गुणनखंड के वृक्ष दिए गए हैं। इनमें अज्ञात संख्याओं को अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। अज्ञात संख्याओं का मतलब यहाँ पर भी आपको गुणनखंड ही करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, समझिए पहले इस चीज को। 60 लिखा है, तो 60 को जब दो भागों में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर 6 और 10, इन दोनों का अगर आपस में गुणा कर दें तो यही संख्या हमको ऊपर वाला संख्या 60 मिल जाएगा। अब देखिए नीचे यहाँ पर क्या है, ये जो 6 लिखा है, इस 6 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक पार्ट इसमें दिया है 2, तो दूसरा भाग इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तभी तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 3 6 होगा। 60 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो पहला पार्ट में 6 लिखा है और दूसरे पार्ट में 10 लिखा है। इन दोनों को अगर गुणा कर दें तो 6 दाएं 60 हो जाएगा। अब 6 जो लिखा है, इसको अलग से दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो एक पार्ट इसमें दिया है 2, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो 2 में जब 3 का हम गुणा कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। अब 10 यहाँ लिखा, तो 10 को भी दो भाग में यहाँ बांटा गया है। पहले भाग में अगर 5 है, तो दूसरे भाग में क्या होगा, 5 में हम किस संख्या का गुणा करें कि 10 हो जाए, तो 5 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 छक 60, ये हो गया। ठीक, तो पहला आपको जो फिगर दिया है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से एक और दिया है, यहाँ पर भी 60 ही है। 60 को क्या करना है, यहाँ 30 लिखा है, तो 30 में हम किस संख्या का यहाँ पर गुणा कर दें कि 60 हो जाए, तो 30 दूनी 60, तो यहाँ 2 भर देंगे। अब इसके बाद नीचे देखिए क्या है, यहाँ 2 जो लिखा है, यहाँ तक इसका काम खत्म। अब यहाँ 30 को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट में अगर 10 है, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, तो 10 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 10 3 30 हो जाएगा। अब यहाँ 3 का काम खत्म है, 10 को यहाँ पर फैक्टर करना है, तो 10 में यहाँ पर देखिए दोनों जगह यहाँ पर खाली है, तो यहाँ आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। या तो आप यहाँ 5 लिख दीजिए और यहाँ 2 लिख दीजिए, या यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए। 5 दूनी 10, 2 पंचे 10। तो ये चीज आपको आ गया होगा समझ में। आप अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग का सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न एक है, लेकिन इस प्रश्न में आपको 2 प्रश्न किया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पर यह है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी, यहाँ तक पहला प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है कि उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है इसको लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना होगा कि जब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो उतनी बार आपको 9 लिख देना है। अगर यहाँ 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाता तो उतनी बार आपको 9 लिख देना है, तो 6 बार यहाँ पर 9 लिख देते। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार 9। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार 9। आधा प्रश्न आपका यहाँ पर सॉल्व हो। आधा प्रश्न में क्या है, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो इसका हमको क्या करना है, फैक्टर ज्ञात करना, गुणनखंड इसका निकालना है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, इसको देखिए, ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। 2 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर जहां पर 0 2 4
6 और 8, इतना संख्या अगर इसके इकाई के स्थान पर या किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तभी ये संख्या 2 से डिवाइड होगा। इतना बात आ गया होगा समझ में। देखिए 2 से वही संख्याएं कटेंगे जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 9 है। तो ये अब 3 से काटिए, 3 से काटिए इसको, तो 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 3 से कट गया। फिर ये 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये सभी 1 हैं। ठीक है, इतना आ गया होगा। अब देखिए ये संख्या अब कटेगा 11 से, 11 से ही कटेगा और किसी संख्या से ये संख्या नहीं कटेगा। तो 11 एकम 11, और फिर जब 11 है तो एक साथ 2 डिजिट में यहाँ जान लीजिए भाग दे रहे हैं, तो पहले 0 यहाँ बढ़ाएंगे, फिर 11 एकम 11। अब 101 आ गया, तो 101 ऐसी संख्या है जो स्वयं से ही कटेगी और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, और इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो ये होगा। तो 9999 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसके जो भी फैक्टर आए हैं इसको लिखना है। फैक्टर का मतलब इधर का जो आया है पार्ट, ये सभी इसके फैक्टर हैं, अभाज्य गुणनखंड है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101। तो यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको आ गया होगा समझ में। इसमें आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी थी और इसके बाद इसका आपको अभाज्य गुणनखंड भी यहाँ पर ज्ञात करना था। प्रश्न नंबर 6, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर नहीं, यहाँ पर छोटी संख्या आपको बताना है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या जब भी पूछा जाएगा आपको सबसे पहले 1 लिखना है, और 5 अंक पूछा गया है ना, तो 1 2 3 4 और ये पूरा मिलाकर 5 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड भी यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 10,000 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से इसको काटिए। 2 से क्यों काट रहे हैं और ये क्यों कटेगा 2 से? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 है। तो 0 2 4 6 और 8 जहाँ रहेगा वो संख्या 2 से कट जाएगा। तो 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, फिर 2 से कटेगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 है। तो 2 दूनी 4, 1 5, ये अगली संख्या में 1 ऐड होगा तो 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, फिर 2 से काटिए। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10, 2 शून्य 0 हो गया। फिर ये 2 से कटेगा। क्यों 2 से कटेगा? क्योंकि अभी भी इसके इकाई के स्थान पर 0 है। 2 से काटिए। 2 छक 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 625 आ गया। तो 625 जब आया तो अब इसके बाद ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 5 है। 625 आ गया। अब इस 625 को काटिए। ये 2 से कटेगा ही नहीं, 5 से डायरेक्ट कटेगा। तो 5 से काटिए। तो 5 1 कम 5 और 1 यहाँ एक्स्ट्रा हो गया तो 12 हो गया। तो 5 दूनी 10 और यहाँ 2 बच गया, 5 पचे 25। फिर ये 5 से कटेगा। अब तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बच गया और 5 पचे 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 पचे 25 और 5 से कट जाएगा 1। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो इधर जो आए हुए हैं ये सभी हैं। तो यही आपको लिख देना है यहाँ पर
10,000 10,000 के अभाज्य गुणनखंड, 10,000 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 बार आ गया है 2, तो 1 2 3 4, 4 बार 2 आ गया। इसके बाद देखिए 1 2 3 4, 4 बार ही आ गया है 5, तो 1, और इसको अब मिटा दे रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। 5 1 2 3 4 बार 5 हो गया, ये 5 है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, और 10,000 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। और इसका जो गुणनखंड आया वो 2 2 2 2, 4 बार 2 आया है और 4 बार 5 आया है, तो यही आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट हो गया है और ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, वहां पर आपके समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखेंगे 1728 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 1728 का यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे 1728 का। तो इसको हम 2 से काटेंगे। 2 से क्यों काट रहे हैं, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर देखिए 8 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगा। 2 अट्ठे 16 और 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा। क्यों, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 4 है, तो 2 चौक 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 2 है, तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 छक 12, फिर 2 से काट दीजिए, तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 0, 2 अट्ठे 16। क्यों, क्योंकि 2 एकम यहाँ 2 हो गया। अब एक साथ 2 अंक यहाँ पर है ना, तो इसमें जब भाग देंगे तो पहले 0 बढ़ा लेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर ये 2 से काटेंगे, तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर 7 आ गया, तो ये संख्या 2 से अब नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से काटिए, 3 नवा 27, फिर 3 से काटिए तो 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटिए तो 3 एकम 3। तो यहाँ पर 1728 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, 1728 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए कितनी बार यहाँ पर 2 आ गया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ गया है 2, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद 3 देखिए, 1 2 3, 3 बार आ गया है 3, तो 1 2 और 3, तो यही आपका आंसर है। 1728 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा अगर आपको ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से पहले इसका गुणनखंड करेंगे, तब इसके बाद जो ये फैक्टर इधर आया रहेगा, इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1728 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं 1728 के। तो ये आप कहीं बगल में इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये मेथड है इस अभाज्य गुणनखंड को प्राप्त करने का, ठीक है। तो ये चीज भी आपको आना चाहिए, इसी की हेल्प से हम इसका गुणनखंड जो है वो यहाँ पर निकाल पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको आ गया होगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नांकित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला सवाल यहाँ दिया है 112, तो 112 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 2 से इसको काट दीजिए। 2 से क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है, तो यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे अगर, तो 2 पंचे 10 और 2 छक 12, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 सत्ते 14। अब 7 आ गया तो 7 से ही केवल कटेगा। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से यहाँ पर हो गए, इसके गुणनखंड यहाँ पर हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 4 बार आ गया है 2, 1 2 3 4 और 1 बार आ गया है 7। तो यही इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर। दूसरा सवाल देखिए 120 दिया है, 120 के आपको अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर बताने हैं। तो इसको भी 2 से काट दीजिए, तो 2 छक 12 और 2 शून्य 0। फिर 2 से काट दीजिए, तो 2 3 6 2 शून्य 0। फिर 2 से काट दीजिए, तो 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, 15 आ गया। 15 जो है ये आपका 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से। 3 पचे 15 और 5 1 कम 5। इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वो 1 2 3, 3 बार आ गया 2, 1 2 3, 3 बार 2 है, इसके बाद 1 बार 3 है और 1 बार 5। ठीक है। अब देखिए 135 का आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये तो 2 से कटेगा ही नहीं। 2 से क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 5 है। 3 से यहां पर चेक करते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 चौक 12 और यहां पर 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 से काटिए तो 3 एक कम 3 और 3 पचे 15। फिर 3 से काटिए तो 3 पचे 15 होता। फिर 5 से काटिए, 5 एक कम 5। तो इसका जो गुणनखंड आ गया वो आ गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 शून्य 0। फिर 2 से काट दीजिए, तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 2 के बाद 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 5 से ये कट जाएगा। 5 सत्ते 35 और 7 से जब लास्ट में काटेंगे तो 7 एकम 7। तो इसका जो गुणनखंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 150 का आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से अगर चेक करें तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 कट जाएगा 3 से। तो 3 से इसको काटिए, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब 25 आ गया तो ये 5 से ही कटेगा, 5 पचे 25 और 5 एक कम 5। इसका जो गुणनखंड आ गया वो आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। लास्ट में यहाँ पर एक सवाल था 1228। हाँ 1228 था। तो इसको हल करिए। अब 2 से काट दीजिए, तो 2 छक 12, 2 एक कम 2, 2 चौक 8। फिर 2 से काट दीजिए, तो 2 तिया 6 और 0 यहाँ पर हो जाएगा, 2 सत्ते 14। 307 आ गया। तो 307 ऐसी संख्या है जो केवल और केवल 307 से ही कटेगा। तो 307 एक कम 307। इसके जो गुणनखंड है वो क्या हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 307। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, जो इसके फैक्टर्स इधर आ रहे हैं इसी को केवल यहाँ पर फाइंड करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये चेक करना होगा कि जो भी संख्याएं दी हुई हैं वो किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर उसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई संख्या है तो पर आपको चेक करना है कि वो संख्या 3 से कट रहा है या 5 से कट रहा है। तो इकाई के स्थान पर जब 5 आएगा तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद चेक करना है 6 से 7 से, इसी प्रकार से आपको चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है ये आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए 80 और 90 के बीच कौन सी है, और यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो सबसे न्यूनतम गुणनखंड होगा उसका वही अभाज्य संख्या यहाँ पर होगा। तो देखिए 81 जो है इसके गुणनखंड यहाँ पर हो सकते हैं। कैसे?
9 में अगर 9 का गुणा कर दिए तो 9 9 81 हो जाएगा। 81 और 83, तो ये ऑप्शन यहीं पर ही गलत हो गया क्योंकि 81 इसमें आ गया है। 81 जो है ये अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर इसका नहीं है। 81 और 89, फिर यहाँ पर 81 आ गया तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि 81 जो है ये अभी 9 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ये होगा ही नहीं। और देखिए यहाँ 83 और 87, तो 83 तो नहीं है, कटेगा नहीं किसी से, लेकिन 87 जो है ये आपका हो सकता है 3 से कट जाए। यहाँ पर चेक करेंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ बच गया 2, 27 हो गया, तो 3 9 27, 29 3 87 होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। जहां पर संख्याएं कट जा रही हैं तो वो उसके अभाज्य संख्याएं यहाँ पर नहीं होंगी, लेकिन 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या पूछा गया आपसे, तो ऐसी संख्याएं जो और किसी से न डिवाइड हो यहाँ 90 के बीच में। तो 83 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा और 89 भी किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन जो दिए हैं ये सभी कट जा रहे हैं। देखिए 81 जो है ये 9 से कट जाएगा, फिर 81 ये भी 9 से कट जाएगा। यहाँ 87 आ गया तो 87 जो है ये आपका 29 से कट जाएगा, 29 3 87, लेकिन 83 और 89 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, लेकिन 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनके अपवर्तक एक और स्वयं वह संख्या हो वो क्या होंगे? वे अभाज्य संख्या होंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए ये सवाल है ना 83 और 89, तो 83 जो संख्या है ये एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी भी संख्या से यहाँ नहीं कटेगा। 89 दिया है तो 89 केवल एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं यहाँ पर कहलाती हैं। तीसरा सवाल देखिए, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान देंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक कैसी संख्या है, भाज्य है या अभाज्य है। तो एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो ये आपका तीसरा सवाल यहाँ हल हो गया। चौथा सवाल देखिए, एक संख्या के अपवर्त्य, तो अपवर्त्य यहाँ पर देखेंगे क्या क्या दिए हैं, 7 14 21 और 24 हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपवर्त्य का एक और नाम था गुणज। गुणज, ये दोनों नाम एक ही है, अपवर्त्य और गुणज। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर आपको टेबल काउंट करना होता है, पहाड़ा आपको गिनना होता है। तो एक संख्या के अपवर्त्य 7 14 21 24 हैं, तो वह संख्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28। यहाँ आपके बुक में मिस प्रिंट हो गया है, बुक में गलत छप गया है, यहाँ पर आपको 24 लिखा होगा वहाँ, लेकिन यहाँ पर आपको 28 करना है। तभी यहाँ पर हम ये चीज़ क्लियर कर पाएंगे कि ये जो गुणनखंड या ये जो गुणज लिखे हुए हैं ये सभी 7 के गुणज हैं, तो इसीलिए 7 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सही कर लेना है, 24 आपकी किताब में छपा होगा लेकिन आपको 28 यहाँ पर लिखना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कंप्लीट सॉल्व हो गया है और सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आपको बताया जाता है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लास 6 का फुल एंड कंप्लीट सोल्यूशन कराया जाएगा।